अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म का पैटर्न लाई हूँ जो कि देखने में बहुत ही इसकी डिफरेंट लुक नज़र आ रही है। ये देखिए, इस तरह वेव्स नज़र आ रहे हैं और बनाने में बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ये दोनों साइड से एक ही है इसकी लुक है, यानी उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी एक जैसा नज़र आता है। इस डिज़ाइन को आप गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, यानी फ्रॉक पे, स्कर्ट पे, तो ये बहुत खूबसूरत बन के तैयार होता है। तो चलिए यही बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखें, इसके लिए मैंने इधर 29 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारा पैटर्न 10 के मल्टीपल्स है, प्लस 9 पैटर्न को सेट करने के हैं। इसमें आप बॉर्डर ना भी अप्लाई करें तो इसी तरह आप यहाँ से ही शुरू कर लें, यानी जब हम स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो हम रॉन्ग साइड पे होते हैं। तो रॉन्ग साइड से ये देखें, मैंने बेस रो देने के लिए इस रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेना है। पूरे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए अपनी ये बेस रो हमने इधर कंप्लीट करनी है। ये देखिए, बहुत इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। बस थोड़ा सा आपने इसको समझ के बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये बन के तैयार होगा। ये देखिए, इधर पूरी रो को हमने सीधा बुनते हुए अपनी ये वाली रो इधर कंप्लीट कर लेंगे। इधर हमारी ये देखें उल्टी साइड से बेस रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं सीधी साइड पे, तो इस साइड से हमारा पैटर्न शुरू होगा। ये वाली हमारी फर्स्ट रो है, इस पर आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने सीधा ही स्लिप करना है, इसको भी हमने काउंट करना है। ये देखिए 1, ये 10 के मल्टीपल से हमारा पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये 9 हमने सीधे बुन लिए हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4, ये 9, ठीक है। धागा अपनी साइड लिया, एक उल्टा। बस इन्हीं 10 को हमने आगे रिपीट करते जाना है इसी तरह। अब फिर से हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ लिया और एक उल्टा बुन लिया। अब इधर से ही हमने धागा बैक किया। अब ये देखें, हमारे पास ये 9 है, ये 9 है। जिस तरह हमारी ये सेट स्टार्टिंग में भी 9 थे, एंड पे भी हमारे ये 9 है पैटर्न को सेट करने के। अभी ये जो स्टार्टिंग की रोज़ हैं, इसमें आपने इसी तरह स्टिचेस को काउंट करके बनाना है ताकि हमारा पैटर्न ठीक से बन जाए। जब ये थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी थोड़ा सा ये हम निट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिर बनता जाएगा। ये देखें, इधर हमारी रो 1 सीधी साइड से कंप्लीट हो चुकी है। बेस रो के बाद हमने एक रो 1 निट कर ली है सीधी साइड से। अब हम हैं उल्टी साइड पे, रॉन्ग साइड पे सेकंड रो है हमारी ये। अब इधर स्टार्टिंग से ही आपने स्टिचेस काउंट करने हैं। ये देखें, पहला सीधा स्लिप किया। अब ये 1 2 3 4 हमने सीधे बुन लेने हैं। अब इधर हमने 4 के बाद इधर अब हमने धागा अपनी साइड लिया और एक को उल्टा बुन लिया। 4 के बाद हमने एक उल्टा बुना। इधर अब आपने स्टार्टिंग से तवज्जो देनी है। ये धागा हमने बैक किया। अब फिर से हमने 9 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर से हमने 9 निट करने के बाद धागा अपनी साइड लिया और एक उल्टा। अब फिर से हमने 10 के मल्टीपल से पैटर्न अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में हमारे 4th स्टार्टिंग से आपने समझना है। 4 के बाद हमने एक उल्टा निट किया। उसके बाद हमने ये देखें, ये वाले 9 जो हैं, 9 हमने सीधे बुन लिए हैं, धागा अपनी साइड लेके एक उल्टा। अब फिर से आगे हमने इन्हीं 10 को फिर से रिपीट करना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 के बाद फिर से हमने धागा अपनी साइड लिया और एक उल्टा बुन लिया। ये उल्टा बुन लिया। अब धागा बैक किया। एंड में ये देखिए, हमारे पास 4 हैं। जिस तरह स्टार्टिंग में हमारे पास 4 थे, एंड पे भी हमारे पास 4 बचे हैं। अब इनको हमने सीधा बुन लेना है, यानी रॉन्ग साइड से आपने इसी तरह सेकंड रो कंप्लीट करनी है। यानी स्टार्टिंग से 4, तो दरमियान में जितने भी हमारे स्टिचेस होंगे वो 10 के मल्टीपल से होंगे, फिर एंड पे भी हमारे 4 होंगे। हमारी इधर 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर से हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। इन्हीं 2 रोज़ का हमारा पैटर्न है। अब फिर से हमने सीधी साइड से रो 1 से स्टार्ट इधर लेना है।
अभी आपको इधर पैटर्न हम वाजिया नहीं होगा। ये देखें, अब फिर से हमने रो 1 इधर रिपीट करने लगे हैं। ये फिर से हमने 9 स्टिचेस को, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में रो 1 के 9 स्टिचेस सीधे बुनने थे, इसी तरह अब हमने 9 स्टिचेस सीधे बुन लिए। 9 बुनने के बाद धागा अपनी साइड लिया, एक उल्टा, अब धागा बैक किया, फिर से 9 1। आपने स्टार्टिंग से इसी तरह काउंट करते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब धागा हमने अपनी साइड लिया और एक उल्टा बुन लिया। इसी तरह आपने स्टार्टिंग से थोड़ा इसको काउंट करके बनाएंगे तो फिर सही तरह आपको समझ आ जाएगी। फिर से देखें, 1 2 2, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9, जो एंड पे हमारे 9 फर्स्ट रो में भी थे, ये 9। ये देखें, अभी आपको ये पैटर्न वाज़िया नहीं हो रहा। जो हम ऊपर जाएंगे तभी आपको ये नज़र आएगा। ये रिपीटिंग में फर्स्ट रो हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी है सीधी साइड से। अब हम हैं सेकंड रो पे, फिर से रिपीट करने लगे हैं रॉन्ग साइड से। ये देखें, अब फिर से हमने 1 2 3 एंड 4 हमने सीधे बुन लिए। धागा अब हमने अपनी साइड लेके और एक उल्टा बुनना है, एक उल्टा बुन लिया। अब धागा बैक किया। अब फिर से हमने दरमियान में जितने भी हमारे स्टिचेस होंगे वो 10 के मल्टीपल से होंगे। जिस तरह हमारा 10 के मल्टीपल से पैटर्न है, इसी तरह दरमियान में हमारे 10 के मल्टीपल से जाएंगे। बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी एक डिफरेंट लुक आएगी। ये देखिए, धागा अपनी साइड लिया और एक उल्टा, फिर से धागा हमने बैक किया और ये हमने, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने सीधे बुन लिया। धागा अपनी साइड और एक उल्टा, ये 10 वाला उल्टा। धागा बैक किया, फिर से हमारे ये इस तरह, ये जो स्टार्टिंग में थे इसी तरह हमारे एंड पे भी फिर से 4 आ गए। ये 4 हमने सीधे बुन लिए एंड वाले। फिर से हमारी इधर 2 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। इधर कुछ थोड़ा सा हमें पैटर्न नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमें इसकी शेप वाजिया नहीं हो रही। ये मैं आपको रिपीट इसलिए करके दिखा रही हूँ कि ताकि आपको इसकी वाजिया लुक नज़र आ जाए और बिगनर्स को भी समझने में आसानी हो। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि ये डिज़ाइन उस तरह नहीं बन रहा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको निट करते जाएंगे तो इसकी शेप बनती जाएगी। अब ये देखें, फिर से हमने ये थर्ड टाइम में आपको दिखा रही हूँ ताकि थोड़ी सी इसकी शेप बन जाए और आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, 9 हमने सीधे फिर से बुने हैं। ये फर्स्ट रो है। अब धागा अपनी साइड लिया, फिर से हमने एक उल्टा बुन लिया, धागा बैक किया, फिर से हमने 9 सीधे बुन लेने हैं। ये देखें, 9 सीधे बुनने के बाद हमने अब इधर धागा अपनी साइड ले लेना है। इधर हमारे 9 हो चुके हैं। अब धागा हमने फिर से अपनी साइड लिया और एक, ये देखिए, इधर से बैक से आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इस वाले को अब हमने उल्टा बुन लिया इस तरह। ये देखें, थर्ड टाइम मैंने अप्लाई किया तो थोड़ी सी शेप आपको पीछे से बैक से नज़र आ रहा है। ये धागा हमने बैक किया और फिर से हमने 9 सीधे बुन लिए। ये 9 हमने, ये देखें, इधर फिर से सीधे बुन लिए हैं। ये थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ। 9 सीधे बुन लिए। ये देखें, इधर अब आपको थोड़े से ये इसकी शेप वाजिया हो रही होगी, ये इस तरह। तो अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे। ये सेकंड रो है। ये देखें, रॉन्ग साइड से भी जिस तरह हमें फ्रंट से नज़र आ रहा है उसी तरह हमें रॉन्ग साइड से भी ये सेम उसी तरह नज़र आ रहा है। अब फिर से हमने उसी तरह पहले 4 हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए, 4 सीधे बुनने हैं बस। इधर स्टार्टिंग से सेकंड रो में ज़रा स्टार्टिंग से और एंड से हमारा ये थोड़ा डिफरेंट है। बकाया दरमियान में सारा वही 10 के मल्टीपल से हमारा पैटर्न आएगा। ये देखें, 4 हमने सीधे बुन लिए।
अब इस तरह आप बैक से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये बैक से ये जो नज़र आ रहा है, इस स्टिच को हमने इधर से, ये देखें इस वाले स्टिच को, 5 वाले स्टिच को, ये बैक से नज़र आ रहा है, हमने इस तरह उल्टा बुन देना। अब ये मैं सेकंड रो इसी तरह कंप्लीट करके थोड़ा ये पैटर्न निट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, बार बार रिपीट करने से ये इधर हमें इसकी थोड़ी सी ये शेप इसकी बननी शुरू हो गई है। ये देखें, इस तरह देखने से आपको इसका ये नज़र आ रही होगी लुक। जब इसे हम बार बार ऊपर रिपीट करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखें इस तरह की इसकी लुक नज़र आएगी। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह ये बार बार रिपीट करने से ये देखें कितने खूबसूरत ये इसमें प्लेट की लुक नज़र आ रही है। जिस तरह फ़्रॉक पे हम अप्लाई करते हैं, जिस तरह फ़्रॉक हम बनाते हैं, इस तरह प्लेट्स, ये देखें ये कितनी खूबसूरत शेप बन के आई। इसी तरह अगर हम इसे किसी फ़्रॉक या इसे स्कर्ट पे अप्लाई करते हैं, इधर यानी अगर फ़्रॉक या स्कर्ट भी हो तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट होगा, ये जितना भी हम खुला रखते हैं, इतना जितना भी हमारा ये होगा खुला, उसकी लेंथ पूरी करने के बाद, यानी अगर फ़्रॉक है तो उसकी लेंथ पूरी के बाद फिर हमने ऊपर बॉडी पार्ट तैयार करना होता है। अगर स्कर्ट हो तो तब भी हमने ये इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद इधर हमने स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं, तो इसकी शेप देनी होती है। तो इधर मैं शेप देने के लिए इधर मैं ये देखें 2 का 1 सारे स्टिचेस को 2 का 1 करती जाऊंगी। ये देखें 2 का 1 2 का 1, ये पूरी रो हमने इसी तरह नीट कर लेनी है। अगर आपके पास इधर यानी आपकी फ़्रॉक या स्कर्ट इधर ज़्यादा आपने खुली रखी है, यानी ज़्यादा स्टिचेस हैं, तो फिर आप 3 का 1 कर लें। इसी तरह इस रो में मैंने ये सारे स्टिचेस को 2 का, इसको शेप देने के लिए 2 का 1 कर लेना है। ये मैं ये वाली रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखें, ये मैंने 2 का 1 करने के बाद ये इधर हमारे स्टिचेस भी डिक्रीज़ हो गए हैं, और इधर हमें ये देखें इस पार्ट के मुताबिक अभी हमारे ये स्टिचेस ज़्यादा हैं, अभी हमारी इधर शेप नहीं बनी। तो उसके लिए मैं फिर इधर सेकंड रो पे आके फिर से इधर स्टिचेस, इस रो में भी 3-4 स्टिचेस मैं डिक्रीज़ करूँगी, जिससे हमारी ये स्टिचेस भी कम हो जाएं जितने हमें चाहिए, और हमारी शेप भी बन जाए। अब मैं इस रो में भी 3-4 स्टिचेस कम करके ये वाली रो भी कंप्लीट करके फिर इसकी आपको फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इधर मैंने ये स्टिचेस डिक्रीज़ करके ये अपनी स्कर्ट को मैंने इधर शेप दे दी है, ये इस तरह। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप में आ गया हमारा ये स्कर्ट। इसी तरह हमारी फ़्रॉक का भी ये नीचे वाला ये हिस्सा ये इसी तरह बन के तैयार होगा। जितनी भी आपने उसकी चौड़ाई रखनी हो, फ़्रॉक की या स्कर्ट की जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी है, चौड़ाई रखने के बाद और इसके बाद आपने लेंथ पूरी करने के बाद फिर ऊपर से हमने इसी तरह स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। डिक्रीज़ करके तो फिर आपने शेप देनी है। इधर देखें, इधर मैंने ये 49 स्टिचेस पे ये छोटा सा एक मिनी स्कर्ट तैयार किया है, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, ये कितने खूबसूरत इसमें ये प्लेट की शेप नज़र आ रही है। तो इसकी मैं डिटेल वीडियो भी अपलोड करूँगी। आई होप कि मेरा आज का ये फ़्रॉक का या स्कर्ट का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इसका मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि मेरा आपको ये डिज़ाइन किस तरह का लगा है और ये मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।